हेलो दोस्तों, वेलकम। मैक्रो केबल्स एंड कंडक्टर्स कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स और साथ में आईपीओ के डिटेल्स देखें, जीएमपी अपडेट वैल्यूएशन भी देखेंगे और आईपीओ में अप्लाई करें कि अवॉइड करें। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैक्रो केबल्स एंड कंडक्टर्स आईपीओ की, जो कि 21 सितंबर को ओपन हो रहा है, 25 सितंबर तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, प्राइस 36 रुपये पर शेयर, लॉट साइज 3000 शेयर्स का है, टोटल इशू साइज 1873 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश 936 और ओपर फॉर सेल भी 936 यानी 50-50 यहाँ डिवाइड किया है। फ्रेश इशू जो है दोस्तों यहाँ कंपनी की ग्रोथ में उपयोग में लाया जाएगा और ओपर फॉर सेल जो प्रमोटर्स के पास जाएगा। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है, लिस्टिंग एनएसई से एसएमई होगा। रिजर्वेशन रिटेल कैटेगरी के लिए 50% का, अदर के लिए 50% का रखा गया। टेंटेटिव टाइम टेबल में 21 सितंबर को आईपीओ ओपन, 25 सितंबर तक चलेगा। 28 सितंबर को अलॉटमेंट होगा, 29 सितंबर को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनको पैसा रिफंड करना स्टार्ट होगा, और 3 अक्टूबर को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे। लिस्टिंग 4 अक्टूबर को है। और हम से रिटेल इंडिविजुअल कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 लॉट, मैक्सिमम 1 लॉट। 1 लॉट में 3000 शेयर, जिसके लिए 1,08,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट, जिसमें 6000 शेयर रहेंगे, 2,16,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और दोस्तों प्रमोटर्स में तो श्री सुमित सुगनोमल कुकरेजा और श्री सुगनोमल मंगलदास कुकरेजा और मिस कोमल सुमित कुकरेजा कंपनी के प्रमोटर्स में। और आईपीओ में प्रमोटर्स का होल्डिंग आईपीओ के पहले 100%, आईपीओ के बाद 72 से 18% रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे अभी कंपनी की स्थापना कब हुई, तो कंपनी की स्थापना अप्रैल 1989 में हुई, यानी 34 साल से भी लंबे समय से कंपनी का मार्केट में प्रेजेंस, यानी अच्छे खासे लंबे समय से, यानी कि कंपनी ने अपने पैर यहाँ पे मार्केट में जमा लिए हैं। और कंपनी अभी करती क्या है, तो यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेल करती है क्या, वायर्स, केबल वायर्स और कंडक्टर्स, जो कि ऑल ओवर इंडिया में ये प्रोडक्ट अपने कंपनी सेल करती है। अभी कंपनी के प्रोडक्ट में आप ही देख सकते हैं प्रोडक्ट लिस्ट में क्या क्या है। तो फर्स्ट है एलटी एरियल बंच केबल, जो कि यूज होते हैं ओवरहेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, जो कि हाई सेफ्टी, रिलायबिलिटी, लोअर पावर लॉसेस, यानी कि पावर का भी लॉस कम होता है, सेफ्टी भी है, रिलायबिलिटी भी है। और इसे इंस्टॉल करने में, जो कि कहीं पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ से जो हाईली यहाँ पे टिपिकल एरिया, जैसे पहाड़ों पे हुआ, जंगलों में हुआ, कोस्टल एरिया जो, तो यहाँ पे आप जो भी ऐसे डिफिकल्ट एरिया यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी कम मेंटेनेंस में, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम है, इंस्टॉलेशन भी यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। और दूसरी वायर है यहाँ पे एल टी पी वी सी केबल्स, और तीसरा ए ए सी कंडक्टर्स। दोस्तों ये भी हाई क्वालिटी है एकदम से, मेजरमेंट वगैरह जो भी है कंपनी के सेफ्टी मेजरमेंट, क्वालिटी, ये स्टैंडर्ड क्वालिटी सब मेंटेन किया हुआ है कंपनी ने। और चौथा है एल टी एक्सएल पी केबल, तो यहाँ पे भी कंपनी ने स्पेसिफिकेशन दो हैं गवर्नमेंट के हुए, और हाई क्वालिटी मेजरमेंट ये सब यहाँ पे मेंटेन किया है। और 5 नंबर ए सी एस आर कंडक्टर्स, ये भी देख सकते हैं कंडक्टर्स कंपनी बनाती है, वो भी इसमें भी क्वालिटी कंपनी ने स्टैंडर्ड रखी हुई है। और जो एलुमिनियम वगैरह यहाँ यूज़ करती है, तो जो कनेक्टिविटी है यहाँ पे अच्छे से मिलती है। और कंपनी के वायर हुआ या कंडक्टर्स हुआ, इसमें पावर का लॉस कम होता है और इजीली सब इंस्टॉल कर सकते हैं, तो एक अच्छी बात है। तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ नासिक में है, महाराष्ट्र में, जो कि इसकी कंबाइंड इंस्टॉल कैपेसिटी प्रोडक्शन की 18,000 के एम एस पर एन है एज ऑन 7 अगस्त 2023। अभी कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो अमाउंट है लैक्स में है, और मार्च 23 के यहाँ पे फिगर्स हैं। तो एसेट कंपनी के 5,658 लाख की, मार्च 21 में, जो कि मार्च 22 में 5,954 लाख, यानी ग्रोथ दर्ज की है कंपनी ने। और वहीं मार्च 23 में 6,994 लाख, तो ईयर बेस पे कंपनी के एसेट बढ़े। वहीं रेवेन्यू ग्रोथ 4,282 से 5,665, और मार्च 23 तक 5,694 लाख का। तो यहाँ पे ईयर बेस पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी अप ट्रेंड में गया। यहाँ पे प्रॉफिट तो मार्च 21 में 12 लाख का था, जो कि मार्च 22 में 33 लाख के ऊपर गया, और मार्च 23 में तो देखते ही बनता है 281 लाख के ऊपर प्रॉफिट गया है। तो प्रॉफिट भी ईयर बेस पे यहाँ पे कंपनी का अप ट्रेंड में। मार्च 21 में नेटवर्थ कंपनी का 911 था, जो कि मार्च 23 से 1,560 लाख का, तो नेटवर्थ भी एनवेज पे अप ट्रेंड में। वहाँ रिजर्व सरप्लस मार्च 21 में 621 लाख के, जो कि मार्च 23 में 1,238 लाख के, तो रिजर्व सरप्लस भी कंपनी के बढ़े। और कंपनी का कर्ज ये भी बढ़ते हुए नजर आया। मार्च 21 में 3,522 लाख का कर्ज था, जो कि मार्च 23 में 3,757 लाख का, तो एक कंपनी का माइनस पॉइंट है। ओवरऑल देखिए कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, और कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे ग्रोथ दर्ज कर रही है। और आईपीओ लाने का रीज़न, तो कंपनी यहाँ एक्सपेंडिचर करना चाहती है। जो कंपनी
पावर सिस्टम यहाँ पे परचेज करने जा रही है, तो जिससे सोलर पावर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की कम यूज होगी और सोलर पावर यूज़ करने से तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी के एक्सपेंसेस कम होंगे और प्रॉफिट में अप ट्रेंड जाते हुए नजर आएगा। और थ्री स्टैंडिंग मशीन, तो यहाँ मशीन भी ले रही है कंपनी, जिससे और भी यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ते हुए नजर आएगा। वहीं प्रोडक्शन बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो अच्छी बात है। और कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट पर्पस एकदम शानदार है। यहाँ कंपनी और भी यहाँ पे अपनी ग्रोथ दर्ज करती हुई नजर आएगी। और दोस्तों कंपनी के आईपीओ में पैसा देंगे तो हमें पता होना चाहिए किसे हम पैसे दे रहे हैं, कहाँ पे वो है। तो अपोजिट भाई गंगाराम मार्केट, मेन रोड, उल्लासनगर, थाने का एड्रेस है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, कंपनी की वेबसाइट और भी यहाँ कंपनी की डिटेल आप चेक कर सकते हैं। रजिस्टर कंपनी का विक्सिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, फोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोग पड़ेगा। वैल्यूएशन मार्जिन फाइनेंस 2023 के मुताबिक ईपीएस 1.78 का है, पी रेशो 20.23 का है, रिटर्न नेटवर्क 1798% का है, एनएवी 989, आरओसी 1693%, ईवीटा 1680% और डेट इक्विटी 2.41 का है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है और पिछले साल के मुकाबले तो और कंपनी के फाइनेंशियल अप ट्रेंड में जाते हुए नजर आ रहा है और आगे भी ये अप ट्रेंड में जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आईपीओ का पैसा है, कंपनी एक्सपेंडिचर करना चाहती है, तो इससे एक्सपेंडिचर करेगी तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ और भी अप ट्रेंड में जाते हुए नजर आएगा। और कंपनी जो आईपीओ का वैल्यूएशन दोस्तों यहाँ पे ठीक ठाक लगाया है एज ऑन फाइनेंशियल 2023 के मुताबिक। जीएमपी अपडेट देखें तो फिलहाल जीएमपी अपडेट नहीं है, ना तो क्वेश्चन ना तो सब्जेक्ट यूज हो जाता, तो अभी आईपीओ में अप्लाई करें अवॉइड करें। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है और कंपनी अच्छे खासे लंबे समय से मार्केट में मौजूद है, यानी कंपनी ने अपने पैर यहाँ पे अच्छे खासे जमा लिए हैं। और कंपनी जो आईपीओ ला रही है, इसके जो पैसा है इससे और भी अपना प्रोडक्शन का कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है, तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और भी अप ट्रेंड में जाएगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी आगे और यहाँ पे ग्रोथ दर्ज करती हुई नजर आएगी। पर यहाँ पे दोस्तों अभी जीएमपी अपडेट नहीं करना तो सब्जेक्ट यूज हो जाता, तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट डे पे आप सफिशिएंट स्टेट देखें, यहाँ अच्छा सफिशिएंट स्टेट देखने को मिले तो आप लिस्टिंग लेने के लिए आईपीओ में अप्लाई करें, वरना आप लॉन्ग टर्म व्यू से भी आईपीओ के बाद इसमें 50-100 क्वांटिटी लॉन्ग टर्म व्यू से भी इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों और भी आईपीओ आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे, अपडेट के लिए प्लीज शेयर सब्सक्राइब चैनल।